ગાઈઝ FY BCom ફર્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં જે આપણે પહેલો વિષય સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છે SPB, આ વિષય સ્ટ્રક્ચર એન્ડ પ્રોસેસ ઓફ બિઝનેસ, આ વિષયની અંદર તમને બિઝનેસની ઇન એન્ડ આઉટ તમને શીખવા જાણવા મળશે. બિઝનેસ શું હોય છે, બિઝનેસ કેવા હોય છે, બિઝનેસ કેવી રીતના કરી શકાય, બિઝનેસ કરવામાં કઈ કઈ વાતોની કાળજી રાખવાની, આ બધી વસ્તુ આમાં તમે શીખશો. ઓકે, આપણે જે ભણીશું હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ બધું મિક્સ લેંગ્વેજમાં રહેશે. ગુજરાતીથી કમ્ફર્ટેબલ હશો તો ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ ઇંગ્લિશ, હિન્દી તો હિન્દી. બરાબર. સો आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. कि भाई बिजनेस के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, बिजनेस किस प्रकार के रहते हैं, उस चीज को हम आज ये पहले क्वेश्चन में पढ़ेंगे. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, लाक्षणिकताओं जो कहिए से गुजराती माते, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें पढ़ेंगे. डिफाइन द टर्म बिजनेस, बिजनेस से हम क्या मतलब निकालते हैं, बिजनेस का क्या मतलब होता है वो भी पढ़ेंगे. और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. सो लेट्स सी. एवरी पर्सन परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. These activities can be classified into economic activities and non-economic activities. हम अपनी पूरी लाइफ में जितने भी काम करते हैं वो सारे काम हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. या तो वो रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो फिर नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो बोली जाएगी जहां पर पैसों की लेन देन होती है, और जो नॉन इकोनॉमिक मतलब जहां पर पैसों की कोई लेन देन होती नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा. जैसे मम्मी का प्यार, पापा की डांट, भाई बहन का प्यार, वो सारी चीजें किसमें आती है, नॉन इकोनॉमिक. उसमें भी हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मारा मारी करते हैं, वो सारा चीज क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक. लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं वहां पर क्या होता है, पैसा. जहां पर पैसा आया वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक. ठीक है. तो ह्यूमन ऑक्यूपेशंस ये एक वर्ड है. हम किस किस प्रकार के ऑक्यूपेशंस, ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हमें पैसा मिल सकता है, बिजनेस किस किस प्रकार के हो सकते हैं, वो सारी चीज अभी हम पढ़ रहे हैं. देखो, ऑक्यूपेशन इज द एक्टिविटी विच इज डन फॉर लाइवलीहुड. हमारा पैसे कमाने का जो जो पर्पज रह सकता है, जिस चीज के लिए हमें पैसे चाहिए, वो हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, तो वो हम बोलेंगे यहां पर ह्यूमन ऑक्यूपेशन. ह्यूमन ऑक्यूपेशन उसको हम तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है प्रोफेशन, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है बिजनेस. तो ये तीन चीजों में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. प्रोफेशन किसको बोला जाएगा, जो जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स है, जिसको पढ़ने के लिए हमें प्रोफेशनल डिग्री करना पड़ता है, प्रोफेशनल डिग्री, वो सारा चीज आ जाएगा प्रोफेशन में. देखो इसमें लिखा है, प्रोफेशन इज द ऑक्यूपेशन विच प्रोवाइड्स पर्सनल सर्विसेज ऑफ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर. जो चीज के लिए हमें पर्सनल सर्विस और एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें आएगी प्रोफेशन में. जैसे कि यहां पर एग्जांपल में लिखा है प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एटसेट्रा. दूसरा है एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, जहां पर हम किसी के पास जॉब के लिए जाते हैं और बदले में हमें पैसे मिलते हैं, तो उसको बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट. इन दिस केस अ पर्सन हैज टू वर्क अंडर एन एग्रीमेंट. ही हैज टू परफॉर्म द वर्क विच इज असाइंड टू हिम बाय एम्प्लॉयर. कंपनी का मालिक रहता है और कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं. तो कंपनी का मालिक जो जो काम इनको बोलेगा, तो ये सारे काम इन लोगों को करने पड़ेंगे. तो ये जो लोग हैं इनको बोला जाता है कर्मचारी, एम्प्लॉइज. ठीक है. और ये लोग जो कर रहे हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट. क्लियर हुई बात. ठीक है. और एक लास्ट पॉइंट आता है बिजनेस. बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड ऑन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम और प्रॉफिट. बिजनेस किसको बोला जाएगा, वो सारा काम जो हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो काम हम कर रहे हैं, उस सभी चीजों को बोला जाएगा बिजनेस. आगे, एंड देयर बाय टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड परचेजिंग पावर. और बिजनेस करके, प्रॉफिट जनरेट करके हम क्या करना चाहते हैं, एक्यूमुलेट वेल्थ, वेल्थ को इकट्ठा करना चाहते हैं. एक्यूमुलेट करने का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना. और परचेजिंग पावर,
ગુજરાતીમાં તમે ભણ્યા હતા खरीद शक्ति। तो परचेजिंग पावर वो बढ़ाने का हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। तो बिजनेस करके ये चीज हम अचीव कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स टू रिसेल एट प्रॉफिट। हम या तो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे या किसी और के पास से परचेज करेंगे और उसको हायर प्राइसेस पे रिसेल करेंगे या तो फिर बेचेंगे। वो चीज को क्या बोला जाएगा? बिजनेस। देखो, दुनिया में 3 तरीके के बिजनेस हो सकते हैं। बिजनेस को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर हम खुद से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और बेचेंगे। दूसरा होता है ट्रेडिंग, जहां हम कुछ भी खुद से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी के पास से रेडीमेड परचेस किया और दूसरे को हमारा प्रॉफिट चढ़ा करके बेच दिया, तो ये क्या बोला जाएगा? ट्रेडिंग। और तीसरा क्या आता है? सर्विस। जैसे कोई भी सर्विस बिजनेस हो गया, जैसे कि सलून का बिजनेस, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस, है ना, ये एक एग्जांपल है। तो ऐसा जहां जहां पर भी सिर्फ सर्विस, ये टीचिंग का जो है, क्लासेस का, कोचिंग का, ये सारा हो जाता है सर्विसेज में, ठीक है। तो बिजनेस ऐसे 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। आगे, इट मस्ट बी रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। अच्छा, बिजनेस किसको बोला जाएगा? वो रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कभी कभार, समझो अगर आपके घर में पुराना टीवी पड़ा था, उसको आपने कुछ प्राइस में बेच दिया, तो क्या उसको बिजनेस बोला जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका रोजिंदा काम नहीं है, हर रोज आप वो चीज नहीं कर रहे हैं। जो काम आप हर रोज कंटिन्यूअस बेसिस पे कर रहे हो, उसी चीज को हम बिजनेस बोलेंगे। जैसे कि अगर टीवी का शोरूम है, वो उसका हर रोज का काम क्या है? टीवी को सेल करना, तो उसके लिए वो बिजनेस है। लेकिन हमारे पास अगर पुराना टीवी पड़ा है और वो बेच रहे, तो हमारे लिए वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। समझे बात? आगे, बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी। हमेशा बिजनेस में एक लॉस होने का जोखिम हमेशा रहता है, लॉस होने की अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। बिजनेस का मतलब क्या है? कि चांसेस है कि हम प्रॉफिट करेंगे या तो फिर लॉस भी कर सकते हैं। 100% कुछ नहीं होता बिजनेस में। कभी बिजनेस अच्छा चल गया तो बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, कभी नहीं चला तो बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। बिजनेस में कभी भी कांस्टेंट इनकम नहीं हो सकती, कभी बहुत इनकम होती है तो कभी कुछ नहीं होता है। आप जितने भी बिजनेसमैन को देखोगे, है ना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि इनके पास बहुत सारे पैसे एक साथ में आ जाते हैं और कभी कुछ महीनों तक बैठे भी रहना पड़ता है। जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में क्या होता है? कंसिस्टेंटली हमें पैसे मिलते रहते हैं, हर महीने सैलरी फिक्स है, वो जो आती रहती है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। तो बिजनेस में एक क्या चीज है? अनसर्टेनिटी, रिस्क ऑफ लॉस, जोखिम। बिजनेस में हमेशा क्या रहता है? जोखिम। इतनी चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है। अभी आगे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। पहले पुराना कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि पहले बिजनेस में क्या होता था, क्या माना जाता था। इन ओल्डर डेज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, हमें प्रॉफिट करना है, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। दूसरों का जो होना है वो हो, दूसरों का नुकसान होना है तो हो जाए, दूसरों का जो कुछ हो सकता है हो जाए, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसे पुराने दिनों में ऐसे चलता था। अभी दस द मैनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस वाज मनी चेजिंग, मनी के पीछे भागना, मनी चेजिंग मतलब पैसों के पीछे भागना, एंड एक्यूमुलेटिंग वेल्थ इवन एट द कॉस्ट ऑफ सोशल जस्टिस। समाज का भी चाहे कुछ हो जाए, समाज में भी कुछ नुकसान होना हो तो हो जाए, लेकिन हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसी सोच पहले की थी, ऐसे पहले दिनों में ऐसा होता था। अभी चेंजिंग एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, द मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज इज सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या चीज है? सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इट शुड थिंक फॉर द ह्यूमन वेलफेयर एंड पब्लिक गुड। सिर्फ खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं सोचना है। मॉडर्न डेज में अभी जो चेंज, ये जो सिचुएशन चेंज हो रहा है, यहां पर क्या सोचना है हमें? बिजनेस को क्या सोचना है कि हमें ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, लोगों की अच्छाई के लिए, भले के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, पब्लिक के लिए, समाज के लिए भी अच्छा हो ऐसा सोचना पड़ेगा। एक सिंपल चीज समझो, अगर हम सबके लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा कि नहीं होगा? समझो, अगर हम पब्लिक का अच्छा करने जाएंगे तो हमारा बिजनेस का भी अच्छा होगा कि नहीं होगा? बस अभी ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिस पे अभी सब चल रहा है। नेक्स्ट,
Thus, business is not an end, but a valuable means to achieve the end. बिजनेस का मतलब एंड नहीं है. बिजनेस का मतलब क्या है? वैल्यूएबल मींस टू अचीव एन एंड. सब ये मतलब समझ नहीं आया. बिजनेस का पर्पस, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो मतलब हमारी दुनिया खत्म, ऐसा है? नहीं. बिजनेस किया, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की वजह से हम बहुत सारी चीजें हैं जो अचीव कर सकते हैं. बिजनेस इज अ मीडियम, वो एक माध्यम है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें आगे की कर सकते हैं. अगर बिजनेस में अगर अच्छे पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हम बिजनेस में और ग्रो कर सकते हैं, दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को अच्छी सर्विस प्रोडक्ट दे सकते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स अर्न करके पे कर सकते हैं. तो बिजनेस एक मीडियम है बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए. समझ में आई ये बात आपको? ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट अ कस्टमर. बिजनेस का पर्पस क्या है? कस्टमर को क्रिएट करना. सो द फर्स्ट पर्पस of the business is to secure and retain customer by providing service and satisfaction. इसका मतलब बिजनेस का जो पर्पस है वो पर्पस क्या है? पर्पस का मतलब उद्देश्य क्या है? कस्टमर को अपने बिजनेस के साथ जोड़ना है, उनको अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज देना है, उनको सेटिस्फाई करना है और उनको हमारे साथ जोड़ के रखना है. एक बार अगर कोई कस्टमर हमारे साथ जुड़ गया तो वो हमारा ही कस्टमर बन के रहना चाहिए. वो किसी और के पास हमारी प्रोडक्ट के लिए जाना नहीं चाहिए. आप देखोगे बहुत सारी जो शॉप्स रहती है आपके आसपास में भी आपने देखा होगा, कुछ शॉप्स ऐसी रहती है जहां बहुत कस्टमर्स आते हैं, कुछ शॉप्स में कस्टमर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं. सीधी सी बात है, अगर मैंने आज आपके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लिया, अगर आप लोगों का मेरे साथ एक कनेक्शन बन गया, तो आप लोग हमेशा के लिए मेरे साथ एज ए स्टूडेंट बन के रहोगे कि नहीं रहोगे? लेकिन हम लोगों का अगर अच्छे से कनेक्शन नहीं बना, अगर मैं आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो क्या होगा? हो सकता है कि अगले साल से आप कहीं और पर चले जाओगे. ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? कस्टमर का बिजनेस के साथ जुड़ाव होना चाहिए, तभी जाकर के कस्टमर रिटेन होगा. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. अगर कस्टमर हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज से खुश है तो उसको कहीं और जाने की जरूरत है क्या? नहीं है. और कस्टमर जाएगा भी नहीं. कस्टमर को जो चाहिए वो अगर बिजनेस के पास से मिल रहा है तो कस्टमर उसी से खुश हो जाएगा. समझ में आ रही है बात सबको? तो ये चीज है. तो पीटर ड्रकर का क्या कहना है? कस्टमर को जुड़ना है और उसको हमारे साथ कनेक्ट करके रखना है, उसको जाने नहीं देना है, रिटेन करके रखना है. In the beginning, the profit concept was replaced by profit cum service, but at present, the concept of profit through service is the core objective of modern business. सबसे पुराना कॉन्सेप्ट क्या था? चाहे कुछ हो जाए, प्रॉफिट अर्न करो. ये लिखा है ना? क्या है भाई? प्रॉफिट कॉन्सेप्ट वॉज देयर. सबसे पुराना कॉन्सेप्ट क्या था? प्रॉफिट अर्न होना चाहिए. उसकी जगह फिर किसने ली? मॉडर्न कॉन्सेप्ट में. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या आ गया? प्रॉफिट कम सर्विस. प्रॉफिट तो अर्न होना ही चाहिए हमें, लेकिन प्रॉफिट के लिए क्या करना है? प्रॉफिट के साथ अच्छी सर्विसेज भी देनी है. ये कॉन्सेप्ट आ गया. और अभी प्रेजेंट में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी सर्विस देनी है. प्रॉफिट थ्रू सर्विस. पहले अच्छी सर्विस, अच्छी प्रोडक्ट, सब कुछ अच्छा दो, ताकर जाके हमें अच्छा प्रॉफिट मिल पाए. मतलब हम अभी दूसरों का भी पहले भला सोच रहे हैं, फिर जाके हम हमारा प्रॉफिट के लिए सोच रहे हैं. पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था. पहले तो चाहे दूसरों का जो होना है वो, हमें अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए. समझ में आई बात? अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी आजकल सभी कस्टमर एजुकेटेड बनते जा रहे हैं, है ना? तो सबको सब चीज का पता रहता है. अगर हम कस्टमर के साथ एक बार गलती से भी अगर फ्रॉड करने का ट्राई किया तो वो कस्टमर गया. उसको ऐसा अगर महसूस भी हो गया कि ये शॉपकीपर हमारे साथ फ्रॉड करने का ट्राई कर रहा है, तो वो कस्टमर दोबारा हमारी शॉप में नहीं आएगा. तो इसके लिए हमें क्या करना है? कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस और प्रोडक्ट देना है ताकि वो
हमारे साथ जुड़ा रहे, और जब तक कस्टमर लंबे टाइम तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा वो अच्छा से हमें प्रॉफिट करके देगा। समझ में आई बात? ठीक है, अभी आगे चलते हैं। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस। चलो, बिजनेस का क्या मतलब है, उसकी क्या व्याख्या जे कहिए छे ने આપણે કે ની શું વ્યાખ્યા થાય, લેટ્સ સી ધેટ. Business is a human activity directed towards the acquisition of wealth. बिजनेस एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसका सोलली पर्पस क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब संपत्ति, संपत्ति भेगी करवी। एक्યુમ્યુલેશન ઓફ વેલ્થ मतलब સંપત્તિ ભેગી કરવી, એકઠી કરવી, આપણે જે કહીએ છીએ ને એકઠું કરવું, બધું ભેગું કરી લેવાનું, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या उसमें डेफिनेशन दिया है वो भी देख लेते हैं। बिजनेस इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। बिजनेस की दूसरी क्या व्याख्या किया हुआ है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन और सेल्स। यहां पर हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोडक्शन और सेल करने का काम करते हैं, मतलब बहुत ही शेड्यूल वाइज पद्धतिसर રીતના આપણે જે કહીએ ને, બિલકુલ પદ્ધતિસર રીતના આપણે પ્રોડક્શન કરીશું, સેલ કરીશું, अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और हमारा उद्देश्य क्या रहता है इसमें? प्रॉफिट करने का। और सिर्फ हमें प्रॉफिट नहीं करना है, हमारा प्रॉफिट के साथ कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी देना है। तो ये सब कुछ अगर इंक्लूड कर ले तो क्या डेफिनेशन बन रही है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स अंडरटेकन विद ऑब्जेक्टिव। क्यों करना है हमें? अच्छे से प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और प्रॉफिट के साथ हमें और दूसरा क्या चीज करना है? कस्टमर को सेटिस्फाई। समझ में आई डेफिनेशन? तीसरी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू पीटरसन एंड प्लॉमैन, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्संस एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू। कोई कुछ ना कुछ वैल्यू की चीज हम एक दूसरे को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, वेदर गुड्स और सर्विस फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट, जिससे कि दोनों का प्रॉफिट हो, दोनों को फायदा हो। मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा और आपको मुझे कोई गुड्स देना है, आपको मुझे ये ऑफिस शेयर देना है। मैं आपके पास से ऑफिस शेयर क्यों लूंगा? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, और आपको बदले में पैसे मिल जाएंगे जो आपकी जरूरत है। यहां पर दोनों का म्यूचुअल गेन हो रहा है, तो क्या हम दोनों के बीच में बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल होगा। समझ में आई बात? कस्टमर को जो चाहिए बिजनेसमैन अगर उसको दे रहा है और दोनों का फायदा हो रहा है, तो वहां पर बिजनेस बिल्कुल जरूर से होगा। समझ में आई चीज? चलो, एक आपको एक बहुत बढ़िया एक उदाहरण देता हूं। फॉरेन की कोई कंपनी का उदाहरण है, जहां पर एक चीज हुआ था, बहुत सालों पहले की बात है। वहां एक कंपनी जो शू मेकर थी, जो शूज जूते बनाते हैं ना, वो एक कंपनी थी। उन्हें ना अपने एक सेल्समैन को अफ्रीकन कंट्रीज में भेजा और उनको बोला कि जरा जाके आओ, क्या हम अफ्रीकन कंट्रीज में हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं। तो वो एक सेल्समैन जो पहले गया, उन्होंने देखा कि भाई यहां पर तो अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादातर लोग जूते पहनते ही नहीं है। तो उन्होंने अच्छे से रिपोर्ट बनाया और अपनी कंपनी में आकर के रिपोर्ट बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज में हम हमारी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पर लोग जूते पहनते ही नहीं है। अगर पहनते ही नहीं है तो वहां पर प्रोडक्ट लॉन्च करके क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ दिनों के बाद और एक सेल्समैन वहां पर जाता है और उसने वहां पर स्टडी किया। उसने भी सेम चीज देखा कि यहां पर लोग जूते पहनते नहीं है, लेकिन उसका रिपोर्ट बनाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल अलग था। उसने आकर के क्या बताया? बहुत बढ़िया चांस है, वहां लोग जूते नहीं पहनते तो हम उनको पहना सकते हैं। वो पहनते ही नहीं है तो हम उनको एक अगर मार्केट क्रिएट करके देंगे, प्रोडक्ट उनको देंगे, तब जाकर के वो पहनेंगे। तो हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको कुछ ये प्रोवाइड करें। पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस समझ में आई? तो बिजनेस में यही चीज मायने रखती है कि हम कस्टमर को कैसे देखते हैं, कस्टमर को क्या जरूरत है। सिंपल, कस्टमर की जरूरत को समझ गए, उसकी सेटिस्फैक्शन हम कैसे कर सकते हैं वो समझ गए, तो हमारा बिजनेस 100% चलने वाला है। ऐसी चीज है। समझ में आई बात सब? चलो,
अभी बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम पढ़ाई करेंगे। सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। बिजनेस में क्या होना चाहिए? बिजनेस में क्या होगा? सेल होगा, एक्सचेंज होगा, ट्रांसफर होगा और उससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। All the business activities are directly or indirectly concerned with transfer or exchange of goods and services for value. कुछ ना कुछ मूल्य की चीज हम एक दूसरे को देंगे और बदले में हमें कुछ मिलेगा। बिजनेस में यही तो होता है, एक पर्सन गुड्स या सर्विस देगा और बदले में उसको पैसे मिलेंगे। यही चीज होता है ना बिजनेस में। द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। अगर मैं कुछ प्रोड्यूस किया, खुद के लिए प्रोड्यूस किया, तो क्या उसको बिजनेस बोला जाएगा? आपके घर में मम्मी कुछ खाना बनाती है, आप लोग कुछ खाना बनाते हो खुद के खाने के लिए, तो क्या उसको बिजनेस बोला जाएगा? नहीं। लेकिन वही चीज अगर रेस्टोरेंट में बन रही है कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, तो क्या उसको बिजनेस बोला जाएगा? यस। सिमिलरली, बाइंग गुड्स टू गिव टू समवन इज नॉट बिजनेस, बट बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इज बिजनेस। अगर मैं आपको कुछ गिफ्ट करने के लिए कुछ चीज लूंगा, परचेस करूंगा, तो क्या वो मेरे लिए बिजनेस है? नहीं। लेकिन कुछ मैं परचेस कर रहा हूं ताकि मैं उस पर प्रॉफिट चढ़ा करके और किसी को बेच सकूं, तो क्या वो बिजनेस बोला जाएगा? यस। आगे एग्जांपल, व्हेन अ फार्मर कल्टिवेट्स अ क्रॉप फॉर हिमसेल्फ और फॉर हिज फैमिली कंजम्पशन, इट इज नॉट अ बिजनेस। कोई खेडूत है, कोई फार्मर है, उसने अपने खेतर में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया, कल्टीवेट किया, कोई ने एक पाक मेળવ્યો। હવે એ पाक वो खुद के कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं। लेकिन वही जो क्रॉप है वो मार्केट में जाकर के अगर बेच रहा है, तो क्या उसको बिजनेस बोला जाएगा? यस। समझ में आई चीज? आगे, बट इफ ही कल्टिवेट्स इट फॉर सेल, देन इट इज बिजनेस। Thus, in business, there must be sale or transfer or exchange of goods and services for some value. कुछ ना कुछ वैल्यू के लिए, कुछ ना कुछ पैसों के लिए हमें गुड्स और सर्विसेज को सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज करना पड़ेगा। जब ये चीज होगी तो उसको बोला जाएगा बिजनेस। तो ये पहली उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ गुड्स, कुछ ना कुछ सर्विस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस। The business involves consists of dealings in goods and service. Further, the goods, whether it is produced, acquired or purchased, चाहे फिर वो गुड्स हमने खुद से प्रोड्यूस किया हो, बनाया हुआ हो, किसी से एक्वायर मतलब कोईनी पासेથી લીધેલા હોય, મેળવ્યા હોય, परचेस किया हुआ हो, for the business purpose, may be consumer goods, producer goods. वो गुड्स कुछ भी हो सकता है, प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का डिफरेंस बताएं। चलो समझाता हूं आपको। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब ऐसी कोई भी मशीन जिसकी मदद से हम कुछ और चीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा प्रोड्यूसर गुड्स। और आप लोग, हम लोग जो भी कुछ यूज करते हैं डायरेक्ट, तो वो सब चीज है कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम क्लोथ्स पहन रहे हैं, हम नोट पेन, ये सारा चीज क्या है? कंज्यूमर गुड्स। क्योंकि हम कंज्यूमर लोग हैं, हम लोग इन सब चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो सब चीज है कंज्यूमर गुड। लेकिन समझ लो, ये पेन बनाने के लिए कोई मशीन होगा, तो वो मशीन है प्रोड्यूसर्स गुड्स। मोबाइल बनाने के लिए जो सारे मशीनरी रहेगी, वो सारे चीज है प्रोड्यूसर्स गुड्स। समझ में आ रही है सबको बात? ठीक है। तो ये सारे गुड्स उसमें होने चाहिए बिजनेस में। सर्विसेज की अगर बात करें, then services are those intangible and invisible goods which cannot be stored by consumer. Consumer services को स्टोर नहीं कर सकता, सर्विसेज को सिर्फ एंजॉय किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमको जो कंसल्ट किया वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डॉक्टर ने हमको इंजेक्शन दिया, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। समझ में आई बात? लेकिन उसको अगर हमें स्टोर करना है, तो उनकी बातों को सर हम वो मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो क्या आपकी हर बीमारी के लिए वही सेम रिकॉर्डिंग काम लगेगी? समझ में आ रही है बात? हर बीमारी के लिए आपका कंसल्टेशन अलग अलग होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई, उसका जो सप्लाई है वो सर्विसेज में आता है।
फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें किस में आती है? सर्विसेज में। तो बिजनेस के लिए चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उसका हम बिजनेस कर सकते हैं। ठीक, आगे रिकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकरेंस का क्या मतलब होता है? रिकरेंस मतलब बार बार वो चीज होते रहना। अब ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, आपके घर में पुराना टीवी पड़ा था, आपने एक बार बेचा, उसको बिजनेस नहीं बोला जाता। अगर टीवी हम बार बार किसी से परचेस करके हम बेच रहे, तभी जाकर के वो बनेगा बिजनेस। तो रिकरेंस का मतलब क्या होता है? सेम एक्टिविटी बार बार होते रहना। समझ में आ रही है बात? ગુજરાતીમાં કહું, એકનું એક કામ તમે વારે ઘડીએ કરો ને તો એને કહેવાય તમારો બિઝનેસ. કોઈના પપ્પા શાકભાજીનો બિઝનેસ કરતા હોય, એ રોજ શાકભાજી વેચવા જાય તો એને બિઝનેસ કહેવાય, હા કે ના? પણ તમે એમ કહો તમારા ઘરમાં એક્સ્ટ્રા શાકભાજી પડ્યું હતું, બરાબર, પડોશીને કીધું કે લે ભાઈ બટાકા 2 કિલો વધારાના તું લઈ લે, અને એને લઈ પણ લીધા, પૈસા આપી પણ દે, એને બિઝનેસ કહેવાય? Exactly. In business, there must be sell or exchange of goods or services on regular basis पे ये चीज होनी चाहिए. One single transaction of sale does not make it business. अगर हम रास्ते जाते, किसी की गाड़ी बिगड़ गई है, उसको अगर हमने हेल्प कर दिया तो वो बिजनेस नहीं है. लेकिन अगर हम उसका सर्विस स्टेशन खोल के बैठे हैं, हर रोज गाड़ियां रिपेयर करें, तो वो फिर बिजनेस है. ठीक है, आगे example, a person sells his TV and makes some gain on it, it is not business. But if he keeps a stock of TV and sells this TV on regular basis, then it is business. अगर एक टीवी बेच दिया वो बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो फिर वो बिजनेस है. नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये नहीं होगा तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो बिजनेस नहीं माना जाएगा. वो है प्रॉफिट मोटिव. नफो कमावानो उद्देश्य, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव उसमें होने चाहिए. अगर मैं आपको कुछ, ये देखो अभी ये एडमिशन की सब प्रोसेसेस चल रही है, ठीक है, अभी बहुत सारी ऐसी एनजीओज है जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोटबुक्स, पेन, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. लेकिन उनको तो खर्चा पड़ रहा है ना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बांट रहे हैं, या तो फिर बहुत कम प्राइस पे सबको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. तो क्या उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि उनका मोटिव, उनका पर्पस प्रॉफिट कमाने का नहीं है. एनजीओ तो समझो છો ને બધા, બરાબર? જે સેવાના કામો કરતી જે સંસ્થાઓ હોય ને, એ બધી સંસ્થાઓને કહેવાય એનજીઓઝ. તો એ લોકો શું રૂપિયા કમાવા માટે બધાને મફતમાં ચોપડા આલે છે? ના. તમે કેટલાય બધા સમાજની જે જોવો છો ને, તો સમાજમાં પણ ઘણા બધા સમાજના લોકો બહુ સસ્તામાં ચોપડા વિતરણ કરતા હોય છે. તો શું એ સમાજનું ઉદ્દેશ્ય છોકરાઓને ચોપડા વેચીને નફો કમાવાનો છે? નો. तो अगर वहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो उसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते. ठीक है, चलो देखो इसमें प्रॉफिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर और मोटिव ऑफ बिजनेस. बिजनेस इज अ ह्यूमन डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ वेल्थ. यहां पर वो सारी चीजें हम करते हैं जिससे हम वेल्थ को एक्યુમ્યુલેટ કરી શકે, સંપત્તિ ભેગી કરી શકે, એવા બધા કામો કરવામાં આવે છે. So all the businessmen attempt to get more than what they have invested and expended. हमने जो भी चीजों का खर्चा किया है, हमने जितने पैसे को इन्वेस्ट किया है, उससे अगर हम ज्यादा अर्न करने का सोच रहे हैं, ज्यादा रेवेन्यू पाने के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं. मतलब उसमें प्रॉफिट का उद्देश्य होना चाहिए. आगे फर्दर, इफ बिजनेस एंटरप्राइज डज नॉट गेट प्रॉफिट इन पर्टिकुलर फील्ड, इट विल मूव टू अनदर फील्ड टू गेट प्रॉफिट. अगर एक बिजनेस हमने चालू किया, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? दूसरा कोई बिजनेस करेंगे. उसमें नहीं हुआ तो तीसरा कुछ. मतलब जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हम बिजनेस को स्विच करेंगे. हमको प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट का उद्देश्य होना चाहिए. जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर है तो वो बिजनेस है, नहीं है तो बिजनेस नहीं है. आगे, दिस इज ऑल्सो इक्वली एप्लीकेबल टू इवन गवर्नमेंट रन बिजनेस इन लॉन्ग रन. ये चीज गवर्नमेंट पर भी लागू पड़ती है. Thus, the main purpose of business is to earn profit. If profit motive is missing, अगर profit motive नहीं है, then it cannot be considered as business.
अगर जो चीज हम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं है तो वो फिर बिजनेस नहीं माना जाएगा। आगे, सो बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस है उसको सर्वाइव करने के लिए, टकी રહેવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં નફો કમાવવો પડશે। सफिशिएंट प्रॉफिट हर बार उनको अर्न करना पड़ेगा ताकि वो बिजनेस में, मार्केट में टिके रहे। ठीक। फर्दर, अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस, बट इन रियलिटी बिजनेस एक्टिविटी विल डेवलप्ड, its objective will be achieved only when a business is able to earn profit along with reasonable satisfaction to the community। मतलब बिजनेस करने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन बिजनेस को अगर मार्केट में टिके रहना है तो उसके लिए प्रॉफिट अर्न तो करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस सिर्फ हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है। बिजनेस करने के लिए हमारे बहुत सारे मोटिव्स रहते हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव कौन सा है? प्रॉफिट मोटिव। समझ में आ रही है सबको बात? ठीक है। यहां तक हमने 4 पॉइंट की पढ़ाई की। पहले एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए? सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस किस के लिए? ताकि हम ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज होना चाहिए। दूसरे में क्या है? वो सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज किस चीज का होगा? अभी किस चीज का होगा? गुड्स और सर्विसेज का होना चाहिए। तीसरी चीज, वो ट्रांजैक्शन एक बार किया होगा तो नहीं चलेगा, बार बार उसको करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट में बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में जाते हैं। कोई भी बिजनेस हो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो है रिस्क। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बोल सके कि यहां पर ये वाला बिजनेस कर दो, इसमें 100% आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा कोई बिजनेस में नहीं बोल सकते। अगर ऐसा कोई बिजनेस होता तो शायद सभी लोग वही सिर्फ एक बिजनेस करते, लेकिन ऐसा कोई बिजनेस विश्व में नहीं है कि जिससे हम बोल सके कि ये वाले बिजनेस में 100% प्रॉफिट ही होगा, नुकसान होगा ही नहीं। तो कोई भी बिजनेस हो उसमें एक चीज क्या रहती है? रिस्क। किस चीज का रिस्क? लॉस होने का रिस्क। ठीक है, देखो, रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। इट इज नॉट सर्टेन दैट एवरी बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न प्रॉफिट। सभी बिजनेसमैन हर बार प्रॉफिट ही अर्न करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। दे में लॉस ऑल्सो, उनको कभी कभी लॉस भी हो सकता है ना। दिस इज नोन एज अनसर्टेनिटीज। और ये जो लॉस हो सकता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। ठीक है। नाउ these uncertainties may arise due to certain factors। ये धंधाમાં અચોક્કસતાઓ કેમ આવે? अनसर्टेनिटीज क्यों आती है? तो देखो, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ये 21st सेंचुरी में, और अभी आप जब ये जो सालों में जा रहे देख रहे हो, हम टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है, और ये जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है तब से तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है। बहुत झड़प से बहुत सारे नए नए डिवाइसेस, गैजेट्स आ रहे हैं, है ना। अभी देखो, कोरोना में जब आए जो सिचुएशन थी तब क्या हुआ था? हम घर बैठे भी पढ़ाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे? अभी आप देखो, ये वीडियो में आप पढ़ रहे हो, है ना। तो वीडियो में भी क्या हो रहा है? किस चीज से हो रहा है? टेक्नोलॉजी। तो बिजनेस में ये बहुत बड़ी चीज है कि टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगी तो बिजनेस को उसका इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। दूसरा, चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड फैशन। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, रस अने रुचि कहिए गुजराती में, रस अने रुचि, बराबर। आज अभी आपको पसंद है दाल चावल, और कल से अगर आपको पसंद आने लगा पिज्जा बर्गर, तो दाल चावल की बिक्री कम होगी कि नहीं होगी? पिज्जा की बिक्री ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो टेस्ट और प्रेफरेंस देखो, पहले लड़कियां ट्रेडिशनल क्लोथ्स ज्यादा पहनती थी, अभी वेस्टर्न क्लोथ्स के ऊपर आ गई है। ज्यादातर लड़कियां वेस्टर्न क्लोथ्स को प्रीफर कर रही है। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी बिजनेसमैन होगा तो कौन से कपड़े बेचने का सोचेगा? वेस्टर्न क्लोथ्स। टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा जा रहा है कस्टमर्स का, वो देखना पड़ेगा। तो वो अगर चेंज होगा तो बिजनेस को उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट एंड रॉन्ग मैनेजमेंट डिसीजन। अगर बिजनेस में आपने सही से मैनेज नहीं किया, गलत डिसीजन ले लिया, तब जाकर भी आपको क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। लेबर प्रॉब्लम, कभी कभी कुछ बिजनेस में क्या होता है, कुछ लेबर स्ट्राइक कर लेते, हड़ताल पाड़ी देશે ને, બરાબર, તો એના કારણે પણ બિઝનેસમાં લોસ જઈ શકે। શોર્ટેજ ઓફ રો મટીરિયલ, આપણે જે કાચો માલ જોઈએ, કાચો માલ આવતો જ ના હોય તો
जो कच्चा माल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, अगर वो नहीं आ रहा है, उसका शॉर्टेज हो तो उसमें भी बिजनेस को प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट होगा उसका। और लास्ट में इंक्रीज इन कंपटीशन। पहले बिजनेस एक कॉम्पिटिटर था, 2 हुए, 40 हुए, 400 हो गए, तो ऑब्वियसली बिजनेस का जो सेल्स जो है वो कम होगा कि नहीं होगा, तो उससे भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। ऑल दिस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस। सो इन एवरी बिजनेस देयर इज ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ लॉस। इसके लिए हम बोल सकते हैं कोई भी बिजनेस हो उसमें हमेशा एक लॉस का रिस्क हमेशा रहता है। समझ में आएगी चीज? ठीक है, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो और आपको सारी चीजें समझ में आई है तो बिल्कुल आपको एक लाइक और कमेंट करना चाहिए। धन्यवाद।